अब हम जानने वाले हैं लीगल डिसीजंस के बारे में। तो जो लीगल डिसीजंस होते हैं इनको हम एज ए एविडेंस ऑफ फैक्ट के रूप में जब कभी लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है तो इनको यूज किया जाता है। तो कोई भी कानून हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या क्रिमिनल लॉ हो, इनको एज ए एविडेंस ऑफ फैक्ट यूज किया जाता है, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये जो लीगल डिसीजंस होते हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, अभी बताया कि जो कोर्ट्स होते हैं ना, किसी भी कंट्री में जो कोर्ट होते हैं वही ऑब्वियस सी बात है लीगल डिसीजंस देते हैं। अब क्या होता है कि इनकी आवश्यकता क्या पड़ती है, देखो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू कंसीव एंड प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल इश्यूज दैट में अराइज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो जब एक्ट को इम्प्लीमेंट कराया जाता है तो कुछ पॉसिबल इश्यूज होते हैं। तो जो पॉसिबल इश्यूज ये हमारे पास में होते हैं, इनको कंसीव करना यानी कि इनके बारे में जान लेना और इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना पार्लियामेंट के लिए इजी नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, जुडिशरी जो डिस्प्यूट्स होता है बिटवीन पार्टीज, जैसे कि इनकम टैक्स में जो डिस्प्यूट होता है वो किसके बीच में होता है, असेसी एंड डिपार्टमेंट के बीच में होता है। So the judiciary will hear the dispute between assessee and department and give decisions on various issues. वो डिपार्टमेंट और assessee के बीच में जो इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सुनते हैं और उसके बारे में अपना डिसीजन देते हैं। अब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए जाने वाले डिसीजंस होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि जो, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है ना, ये हमारी कंट्री में अपेक्स कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो वो पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। जबकि क्या होता है कि जो डिसीजन दिए जाते हैं बाय द वेरियस हाई कोर्ट, these will apply in the respective states in which such high court have jurisdiction। यानी कि जिस जुरिडिक्शन में ये हाई कोर्ट्स होते हैं, मतलब जहां तक इन हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है, सिर्फ वहीं तक इनका डिसीजन चलता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है ना, पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। अब इसके ना इनकम टैक्स की देखो हायर के समझ लेते हैं कि अगर कोई इशू आपके पास में आएगा, सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, सीआईडी अपील के पास में जाते हो। उसके बाद में आप जाते हो आईटेट के बाद में, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो इनको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि इन दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है ना। तो इनकी जो प्रोसीडिंग्स रहती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, और ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं एज इनको मतलब इनके ऊपर जो भी डिसीजन दिया जाता है उसको एज ए एविडेंस ऑफ फैक्ट यूज किया जाता जाता है। स्टेट में चल रहा है तो उसी पर्टिकुलर स्टेट में चल रहा है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वहां पे वैलिड होगी। और अगर पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो पूरे इंडिया में वैलिड होता है। ठीक है, सो जब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो लीगल डिसीजंस को भी पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इनके ऊपर हम पूरा फोकस देने वाले हैं।